today we are going to learn completing square method. 2.2 किया था factorization method. Quadratic equation solved by 3 methods. Factorization method, completing square method and formula method. उसका factorization method last video में हो गया. 2.2 exercise. 2.3 exercise है आपकी completing square method. पहले completing square method की term समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग sum देख लेंगे. Completing square method मतलब आपको एक complete square वाला box और bracket find out करनी है, जो आपने पहले किया था. a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर. क्या आता है इसका एक्सपेंशन? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो हम लोग ये टर्म फाइंड आउट करेंगे और ये एक्सपांशन फाइंड आउट करें, और इस एक्सपांशन से ये ब्रैकेट बनाएंगे, एंड देयरफॉर इट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की याद रखो कि जो एक्स स्क्वायर रहता है उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 रहना चाहिए. यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, तो ये 5 यहाँ से हटाना पड़ेगा. मीन्स यू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 5. तो मैं पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करूंगी तो ये हट जाएगा और फिर इसका कोएफिशिएंट होगा 1. फर्स्ट स्टेप है ऑलवेज एक्स स्क्वायर हैव कोएफिशिएंट 1. इसको 5 से डिवाइड किया, -4/5x -3/5 इक्वल टू 0. 5 डिवाइड हो गया, इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर -4/5x -3/5 इक्वल टू 0. यहाँ पे देख लो ये एक्स स्क्वायर -4/5x, लेकिन लास्ट वाली जो टर्म है आपकी, वो टर्म अगर आप पूरा ये इक्वेशन कंसिडर करोगे तो लास्ट वाली टर्म कंसिडर करके हमें ये ब्रैकेट नहीं मिल सकती. ठीक है, आपको ये ब्रैकेट फाइंड आउट करनी है. अगर मैं ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट करूंगी तो एक्स स्क्वायर -4/5x इक्वल टू 3/5 ये हो जाएगा. यहाँ पे देख लो अभी 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, मतलब ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx. ये 2 टर्म्स है. लास्ट वाली सी टर्म यहाँ पे नहीं है. ये जो टर्म नहीं है वो आपको फाइंड आउट करनी है, और वो टर्म ऐसे फाइंड आउट होगी कि लास्ट में आपको ये ब्रैकेट मिल जाएगा, मतलब स्क्वायर मिल जाएगा. ठीक है, तो ये टर्म कैसे फाइंड आउट करते हो आप? जो b की वैल्यू है उसका हाफ करोगे. b की वैल्यू क्या है? -4/5. तो -4/5 का हाफ करोगे. हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2. अभी यहाँ पे फ्रैक्शन है, 4/5 है, इसीलिए मल्टीप्लाई 1/2 हो गया. अगर यहाँ पे 4/5 के बदले ओनली 4 रहता तो क्या बन जाएगा? 4 उसका हाफ करना है, डिवाइडेड बाय 2, तो आपको इक्वेशन आंसर मिलेगा 2. मतलब 2 1 जार 2 2 जार, तो आपको मिलेगा 2. लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, 4/5 है, तो 4/5 को हाफ से डिवाइड करोगे. मतलब जो b की वैल्यू है, b के वैल्यू को हाफ करेंगे. ठीक है, और जो b की वैल्यू जो आंसर मिलेगा हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करोगे. ये आपको करना है एक्चुअली. तो मैंने b की वैल्यू कंसिडर की, उसको हाफ किया, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो, 2 1 जार 2 2 जार, तो आंसर क्या मिला? -2/5 होल स्क्वायर. उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? ये आपका b की वैल्यू को हाफ करके स्क्वायर किया, b की वैल्यू को हाफ करके स्क्वायर किया. ठीक है, तो ये जो b की वैल्यू को हाफ करके स्क्वायर किया है वो यहाँ पे प्लस करोगे, यहाँ पे प्लस करोगे, दोनों साइड में ऐड करोगे. तो इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर -4/5x प्लस क्या है वैल्यू? -2/5 होल स्क्वायर. ये आपकी वैल्यू है ना, b की वैल्यू हाफ किया फिर स्क्वायर किया, ये वैल्यू प्लस किया, राइट साइड भी प्लस करोगे तो 3/5 प्लस -2/5 होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे देख लो अभी 3 टर्म है आपके. ओके, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो अभी आप पहले इसका स्क्वायर कर दो, तो होगा एक्स स्क्वायर -4/5x प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3/5 प्लस 4/25. 4 का स्क्वायर 25, माइनस साइन चला जाएगा,
ठीक है। अभी ये जो टर्म आपको मिल गई है इसकी ये ब्रैकेट बनाओगे, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट निकालोगे और ब्रैकेट होल ब्रैकेट स्क्वायर करोगे, मतलब कंप्लीट स्क्वायर दिखाओगे, दैट टाइम आपको ये या ये दोनों में से एक मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप ये और ये कैसे कंसिडर करोगे, ये साइन देख के, मिडल साइन मतलब सेकेंड टर्म b की वैल्यू है, b का जो साइन रहेगा वो ब्रैकेट रहेगी, b का साइन माइनस है, तो आपको जो फॉर्मूला मिलने वाला है कि जो सम ब्रैकेट मिलने वाली है वो a माइनस बी वाली रहेगी। ठीक है, इसका मतलब आप फर्स्ट का स्क्वायर रूट निकालो, लास्ट का स्क्वायर रूट निकालो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट x आएगा, मिडल का साइन दोगे, लास्ट का स्क्वायर रूट मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 25 और 5 का एलसीएम आएगा 25, तो यहाँ पे 2 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 3 जार 15 प्लस 4। अभी यहाँ पे ये जो मैंने ब्रैकेट बनाई है ना, ये ब्रैकेट का अगर आप ऐसे एक्सपांशन करोगे तो आपको यही ब्रैकेट मिलने वाली है। तो मैंने क्या किया, ये एक्सपांशन से ब्रैकेट बना दी। अभी इसका एक्सपांशन करो इस रूल से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर, देख लो एक्स स्क्वायर 2 2 जार माइनस 4x अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 25, सेम ब्रैकेट मिल गई आपको। हाँ, तो इस ये जो ब्रैकेट थी वो a माइनस बी का एक्सपांशन था, तो मैंने इस ब्रैकेट को a माइनस बी होल स्क्वायर कर दिया, फर्स्ट का स्क्वायर रूट, मिडल का साइन, लास्ट का स्क्वायर रूट और होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का कैलकुलेशन किया। तो यहाँ पे राइट साइड हो गई आपकी 19 अपॉन 25। इक्वेशन क्या बना, x माइनस 2 अपॉन 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 19 अपॉन 25। नेक्स्ट स्टेप करते हो आप, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, स्क्वायर रूट मतलब ये 2 निकल जाएगा, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू, स्क्वायर रूट ऑलवेज प्लस और माइनस में रहता है, तो प्लस और माइनस, 19 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो लिखोगे अंडर रूट 19 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट 5। तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या किया, a माइनस बी और a प्लस बी ये ब्रैकेट बना दी, और ये ब्रैकेट बनाने के लिए मैंने जो लास्ट टर्म थी वो फाइंड आउट की। ओके, नाउ ये प्लस में लिखोगे, माइनस में लिखोगे, 2 अपॉन 5 इक्वल टू अंडर रूट 19 अपॉन 5, x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस इक्वल टू माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5, ये माइनस शिफ्ट करोगे, x इक्वल टू अंडर रूट 19 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5। यहाँ पे देख लो दोनों सेम है, 5 5 राइट डाउन, अंडर रूट 19 प्लस 2, ये होगा x इक्वल टू 5 माइनस 19 अपॉन प्लस 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको फाइंड आउट करना रहता है ये लास्ट टर्म। ओके, और वो फाइंड आउट करने के लिए आप करते हो b की वैल्यू का हाफ और उसका स्क्वायर, और ये मेथड किसको अप्लाई की जाती है, जहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं अप्लाई होता वहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हो, क्योंकि यहाँ पे 5 3 जार 15 है, तो 15 का स्प्लिट होता है 5 और 3, लेकिन मल्टीप्लाई 15 मिल रहा है, लेकिन मिडल टर्म इन दोनों का एडिशन 5 प्लस 3 8 हो रहा है, 5 माइनस 3 2 हो रहा है, तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको 4 नहीं मिल रहा है। जब भी फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होती है इक्वेशन को, दैट टाइम वी कैन यूज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 रहना चाहिए, अगर 5 रहेगा तो आप उसको हटा दोगे बाय डिवीजन से। ठीक है, तो ये पूरा जो सम किया है वो मैंने ये फॉर्मूला इससे निकल रहा है जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ये पूरे सम से, ये तो जंबल हो रहा है लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने b/2 होल स्क्वायर किया, लेकिन आप करते समय क्या करोगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वो लिखोगे और उसमें वैल्यू पुट करोगे, b/2 होल स्क्वायर माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0।
ये जो फॉर्मूला है ना ये बन रहा है क्योंकि आपने b/2 होल स्क्वायर किया था, b/2 होल स्क्वायर b की वैल्यू थी, उसको हाफ किया था, फिर उसका स्क्वायर किया था, तो वो वैल्यू आपने या इसमें प्लस की, इसमें प्लस की थी, लेकिन यहाँ पे राइट साइड तो मेरी 0 है, c यहीं पे है ये, तो c तो एक बार मैंने b/2 होल स्क्वायर प्लस किया, b/2 होल स्क्वायर एक बार माइनस किया। तो टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूला लेके मैंने सारे सम आगे वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पूरा सम किया है। ये सम एक्सरसाइज का नहीं है, सॉल्ट सम से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट बुक की जो सम सॉल्व करके दिया है थोड़ा जंबल हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आप इसी फॉर्मूले से सम सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। वहां पे आपको b/2 अलग से कैलकुलेशन करके दिखाया, हमें वो नहीं करना है, हम लोग सीधा सम कंसिडर करेंगे, b की वैल्यू कंसिडर करेंगे, वो इस फॉर्मूले में पुट करोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओ आप, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 2.2 क्या था, वो फैक्टराइजेशन मेथड था, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड लास्ट वन फॉर्मूला मेथड, वो 2.4 में है। 2.2 समझ में आया होगा फैक्टराइजेशन मेथड लास्ट वीडियो का। नाउ इन दिस वीडियो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टोटली डिफरेंट मेथड है, तो आप रिवीजन ज़्यादा करोगे तो ही आगे याद रहेगी या भूल जाओगे। बहुत सिंपल है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, तो सिंपल मेथड है, फिर भी रिवीजन की जरूरत है। बहुत सारे सम सॉल्व करोगे तो ही ये मेथड याद रहेगी, नहीं तो मार्च तक भूल जाओगे। तो आपको रिवीजन बहुत सारी करनी है इस सम के लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसका मतलब आप पीछे वाले सम जितने भी आपको मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सारे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हो। मतलब 2.2 भी एक्सरसाइज आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो, 2.2 भी करो, सॉरी 2.2, 2.3 एंड 2.4। तो आपके पास बहुत सारे सम आ रहे, प्रॉब्लम सेट में भी सम्स है, तो रिवीजन जरूरी है फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट बुक का सॉल्व सम जो दिया हुआ है वो थोड़ा जंबल है, तो इससे अच्छा है कि बॉक्स में एक फॉर्मूला भी दिया है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 पे, वो फॉर्मूले से सम करोगे तो सम इजी हो जाएगा। नाउ सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस b/2 होल स्क्वायर माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। ये है आपका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस b/2 होल स्क्वायर माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। मतलब ये दो टर्म लिखोगे, प्लस और माइनस b/2 और लास्ट c लिखोगे इक्वल टू 0। नाउ पुट वैल्यू, ये वैल्यूज b की फाइंड आउट करने जो आपने 2.1 में किया था। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a b c। a की वैल्यू है 1, कॉमा b की वैल्यू भी है 1 और c की वैल्यू है -20। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर -20 इक्वल टू 0। प्लस सी था, सी की वैल्यू है -20 तो मैंने पुट किया -20। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 -20 इक्वल टू 0। नाउ सी 1 2 3 4 5 टर्म्स यहाँ पे है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स कंसिडर करोगे 5 में से, ठीक है। ठीक से देख लो, फर्स्ट 3 टर्म में फर्स्ट टर्म का x निकालोगे, मिडिल टर्म का साइन दोगे, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है, और उसका फिर स्क्वायर करोगे। मतलब मैंने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाला, मिडल टर्म का साइन दिया, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर रूट निकाला, 1/4 था, स्क्वायर रूट होगा 1/2, ब्रैकेट करके स्क्वायर किया, ठीक है। नाउ ये वाला साइन माइनस बाहर लिखोगे, इस यहाँ भी ब्रैकेट डाल दोगे, 1/4 -20 है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये होगा +20, माइनस है दैट टाइम चेंज द साइन इक्वल टू 0। -20 था वो +20 हुआ क्योंकि मैंने ब्रैकेट के बाहर ये वाला माइनस यहाँ पे लिखा। अगर मैंने बाहर माइनस लिखा और ब्रैकेट डाल दिया तो इन दोनों का साइन चेंज होता है, तो इसका साइन प्लस हो गया, इसका साइन प्लस हो गया, ठीक है।
एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, यहाँ पे देख लो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, कुछ नहीं है इसलिए मैंने 1 लिखा। अब जंबल ना हो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए 1 लिखा है। ये डिनोमिनेटर 4 है, 4 और 1 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस 40 इंटू 20 80 होगा, इक्वल टू 0। मतलब 4 1 ज़ा 4 और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1 24 ज़ा 80। Now x plus 1/2 whole square minus 81/4 equal to 0। माइनस 81/4 है, शिफ्ट करोगे तो होगा x plus 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 81/4। मैंने शिफ्ट किया, माइनस था वो प्लस हो गया। यहाँ पे अभी देख लो लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, राइट साइड में ऑलवेज होगा या नहीं होगा पता नहीं, कभी कभी ना स्क्वायर नहीं रहता है, तो स्क्वायर जब नहीं रहता है तभी अंडर रूट डालते हो। लेकिन यहाँ पे देख लोगे राइट लेफ्ट साइड का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, एक्स की करनी है। और यहाँ पे जो स्क्वायर है वो अभी क्या करोगे आप, निकालोगे। तो स्क्वायर निकालना है मतलब क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालो। फर्स्ट क्या होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू प्लस और माइनस 81 है, 81 का स्क्वायर रूट किसका आएगा 9, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो x प्लस 1/x नहीं है वो 2 है ना, 2 इक्वल टू 9/2 कॉमा x प्लस 1/2 माइनस 9/2। मतलब 9/2 एक बार प्लस में लिखा, 9/2 एक बार माइनस में लिखा, तो माइनस 9/2। ओके, नाउ शिफ्ट करोगे x इक्वल टू 9/2 प्लस, सॉरी ये प्लस शिफ्ट होने के बाद माइनस 1/2 इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम नहीं निकलता है, एलसीएम दैट इज योर 2 ही रहता है, तो 9 माइनस 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है। याद रखो, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम दैट टाइम राइट डाउन दैट नंबर एज इट इज। x इक्वल टू 9 माइनस 1 8/2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, x इक्वल टू 4, एक वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट वन फाइंड आउट करोगे, x इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2, प्लस 1/2 था, शिफ्ट होने के बाद माइनस 1/2। x इक्वल टू 2 एज इट इज कंसिडर करोगे, माइनस 9 माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 9 प्लस 1 माइनस 10/2, x इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आंसर है -5। तो x इक्वल टू -5, x इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।